जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती मैं आपको आज कीलक स्तोत्रम के बारे में बताती हूँ। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री मार्कंडे जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभयामान है। मंत्रों के एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ कर उसका पुरुष मोक्ष पा ही लेता है। अतः इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि के प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपने के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका का स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष अथवा चतुर्दशी और अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती अति प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निशी कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह पुरुष सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। यह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु आती है। देहांत होने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य दिखाई देता है, वह सब श्री देवी की कृपा के फल से है। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जाप सदा ही करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर में पाठ करने से फल कम मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करें तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अति कीलक स्तोत्र समाप्त। प्रिय दर्शकों, अब आपको आगे प्रथम अध्याय हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक जय माता की।